हेलो डियर ऑल, आज हमारे साथ एक और जेई टॉपर हैं। हमारे स्टूडेंट हैं लक्ष्य कमलेश पाहुजा। इन्होंने जेई में 99.60 परसेंटाइल अचीव किया है एंड सेम सीईटी में भी 99 प्लस परसेंटाइल अचीव किया है एंड एडवांस जेई एडवांस में भी एक बहुत अच्छी रैंक लेके इन्होंने एडवांस भी क्वालिफाई किया है और टॉप IITs टॉप NITs में हमारे स्टूडेंट अगले कुछ महीनों में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं उनसे, ताकि जितने भी इनके जूनियर्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिले, गाइडेंस मिले। तो लक्ष्य, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा आपका। बेटा कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस है। पहला, आपका स्टडी रूटीन कैसा होता था, वो आप अपने जूनियर्स के साथ बाय दिस वीडियो शेयर कर सकते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करते थे ड्यूरिंग क्लास, जब क्लासेस होती नहीं तब, और जब क्लास कंप्लीट होके जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तब क्या शेड्यूल होता था, प्लीज़ एक बार शेयर करें। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कुछ ऐसा फिक्स रूटीन नहीं था। 5 to 6 आवर्स ट्यूशन चलती थी, फिर मैं एक टारगेट डिसाइड करता था, उसको जितना टाइम लगे मैं देता था। कभी 3 आवर्स, कभी 5 आवर्स, कभी 8 आवर्स। और अगर पहले टारगेट अचीव हो गया तो फिर और फिजिकल एक्टिविटीज़ में। टाइमिंग डिसाइडेड नहीं था, बट गोल ओरिएंटेड आप काम करते थे कि इस गोल के लिए मुझे टाइम देना है। अच्छा, जब लेट से आपको कम समय मिलता, मतलब जो है तुरंत हो जाता, 2-3 घंटों में हो जाता था, फिर रिमेनिंग टाइम में आप क्या करते थे? कोई मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते थे या कुछ अलग टारगेट लेके उसको सॉल्व करते थे, क्या करते थे? मैं फ्रेंड्स से बात करता था, रिलैक्स होने के लिए म्यूज़िक सुनता था, और कभी कभी नेक्स्ट डे की एक्टिविटी भी अभी कंप्लीट कर लेता था। ओके बेटा। एंड आपका ये वाला जो टारगेट था, जैसे कभी होता है कि कोई एक टॉपिक को पढ़ने में बहुत लंबा समय लग जाए, लेट से फॉर एग्जांपल जैसा अभी बताया 8 घंटे किसी टॉपिक पे लगे, तो उस केस में आप क्या करते थे? डिमोटिवेट होते थे या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अपने कम करते थे? क्योंकि एक टॉपिक को 8 घंटे दे रहे हैं आप, तो यानी कि बाकी सारे काम थोड़े से कम डाउन हो जाए। किसी रेयर डे पर ऐसा होता था तो फिर मैं दूसरी एक्टिविटीज़ को नहीं करता था, उनको नेक्स्ट डे के लिए रखता था। और अगर कुछ और भी रह जाए तो मैं संडे के लिए रखता था बाकी चीज़ें। ओके। एंड बेटा थोड़ा सा अपना इंट्रो भी दो कि आप एग्जैक्टली कहाँ से हो, घर में कैसा माहौल था पढ़ाई के रिगार्डिंग, ये भी थोड़ा बताने का ट्राई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्कूल ऑफ स्कॉलर से 10th पास आउट हूँ। मेरे घर में सिंपल माहौल था, टेंशन फ्री माहौल था। उनको पता था कि कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया और अच्छा हुआ भी। अच्छा, ये बताइए कि इस दौरान जेई की जो जर्नी है, हम भी कई बार क्लास में बोलते हैं इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन, कि भाई यार एक T20 मैच नहीं है, पूरा एक 5 डेज का मैच है, टेस्ट मैच है। तो उस दौरान आपने क्या क्या आपको सेक्रीफाइस करने पड़े इस एग्ज़ाम में ये रिजल्ट आने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल 10th में तो पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ खेलना कूदना हो जाता था, लेकिन 11th में वो सब बंद करना पड़ा, क्योंकि अचानक से बहुत पढ़ाई बढ़ गई और फ्रेंड्स भी चेंज हो जाते हैं। स्कूल के फ्रेंड्स से ट्यूशन के फ्रेंड्स पे रेगुलर टॉक्स होते हैं। एंड मतलब बाहर जाना, एक्टिविटी बाहर जाना 11th में तो फिर भी संडेज पर हो जाता है, लेकिन फिर 12th में तो पूरा ही बंद करना पड़ता है, और जेई के समय तो फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बंद करनी पड़ती है। ओके। एंड जैसे एक तो है पढ़ाई, आपको प्रैक्टिस करनी रहती है, तो प्रैक्टिस में लेट्स से थोड़ा सा ही मैं जानना चाहूँगा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करते थे, चाहे इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो या कुछ और मटेरियल हो, वो बताइए। काफ़ी मटेरियल प्रोवाइडेड थे, जैसे CPV मॉड्यूल्स और PYQ। मैं वही ट्राई करता था कि उनको मल्टीपल टाइम सॉल्व करूँ रेदर देन दूसरी बुक्स के लिए। ओके। एंड आपने जैसे बिफोर जैसे प्रिपरेशन के दौरान अपने इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे टेस्ट होते थे, वो कौन कौन से टेस्ट होते थे और आप कितने टेस्ट देते थे? क्या आपने पूरे दिए हैं, कुछ मिस किए हैं? और मैं टेस्ट का इंपॉर्टेंस आपसे जानना चाहता हूँ, कितना इंपॉर्टेंट थे टेस्ट? स्टार्ट में तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जज करने के लिए खुद को। 30 to 35 टेस्ट दिए थे मैंने फर्स्ट जेई मेंस अटेम्प्ट से पहले। ओके। और सब में क्या मिस्टेक्स है, सब एनालिसिस करने के बाद ही सब कुछ सही लगता था। ओके। एंड यानी कि जेई मेंस एडवांस सारी टेस्ट सीरीज आपने यहाँ की दी है? मैंने सारी बिना स्किप किए। ओके। एंड ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना स्किप किए सारे टेस्ट। अच्छा, कभी कम ज़्यादा भी नंबर आते थे एक्सपेक्टेशन से? बिल्कुल, कभी कभी टेस्ट हार्ड भी रहती थी तो 130, फिर कभी कभी टेस्ट इजी रहती थी तो 220, बहुत वेरिएशन रहता था, पर पता था कि पेपर जब आएगा तब अच्छा ही आएगा। ओके ओके। एंड जैसे
जब आप नीव में स्टार्टिंग में जब थे 11th में या जो भी 12th में जब पढ़ाई चल रही थी, तब यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट होते थे इंस्टीट्यूट के? यहाँ पे पार्ट टेस्ट भी होते थे, फुल टेस्ट भी होते थे और 1 लेसन के टेस्ट भी होते थे। तो वो आप पूरे देते थे? यस। ओके। एंड उसके बाद में क्या रहता था उसको एनालाइज करने का, या कुछ आपका कुछ ऐसा था कि कुछ स्ट्रैटेजी की मैं ऐसे से करूँगा इसको? संडे को नॉर्मली टेस्ट होते थे, तो मैं उसी दिन पे एनालिसिस करता था। मेनली टेस्ट में बहुत सारे मॉड्यूल्स के क्वेश्चन भी रहते थे, तो फिर मैं पूरी मॉड्यूल सॉल्व करता था। ओके ओके। सो बेटा आपने जैसे बताया मॉड्यूल CPP एंड PYQ यही आपने बेस रखा है। ओके। एंड कुछ इन दौरान जैसे 2 साल का लंबा पीरियड होता है, तो कभी मूड एकदम हाई रहता है, बहुत पढ़ने की इच्छा होती है, कभी लो भी फील होता है। तो ये प्रिपरेशन आपको कैसे लगी कि भाई ये सब कुछ करके भी पॉसिबल है, या कुछ मतलब आपका कैसे जर्नी रहा? कंसिस्टेंसी कितनी थी आप में, या रेगुलर करते थे या कुछ बड़े ब्रेक्स भी ले लेते थे? हाइज एंड लोस तो आते ही है, पर मैं ट्राई करता था कि बैलेंस आउट करूँ तीनों सब्जेक्ट को। जैसे फिजिक्स मेरा वीक था पर मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग भी था, तो मैं एक दिन में तीनों करने की करता था, जैसे लो फील ना हो। और कभी लो हुआ तो फिर उस चीज़ को वीकेंड के लिए रख देता था कि वीकेंड में मैं ट्राई करूँगा या सर से डाउट पूछ लूँगा। ओके। एंड जैसे आपने अभी बताया कुछ एक्स्ट्रा माइंड फ्रेश करने के लिए आप जैसे पढ़ाई के जो एक हेक्टिक शेड्यूल रहता था तो गाने वाने सुनते थे, और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी? बाकी तो स्पोर्ट्स रहते थे, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए आप फ्रेंड्स बचे नहीं देते। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, चलो फ्रेंड्स कम होने से सिलेक्शन की तरफ ज़्यादा बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं, आपको IIT में भरपूर मौका मिलेगा। एक नया लाइफ रहेगा, वहाँ पे नए फ्रेंड्स रहेंगे और काफ़ी पक्के फ्रेंड्स रहेंगे, सगे फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं। 4 साल बहुत अच्छे जाएंगे आपके IITs में। अच्छा, और एक और लास्ट कि एज सच नीव अकेडमी का VSN सर एंड माई सर KGP सर, इनसे या बेटर मैं पूछूं नीव अकेडमी का आपकी सक्सेस में क्या कंट्रीब्यूशन था? मेरा सर वालों के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था। मेनली उनको होमवर्क भी भेजता था मैं जब भी करता था, और कभी कुछ डाउट आया है या कुछ पर्सनल डाउट भी है तो सर के पास जाके क्लियर कर सकते थे। और कभी कभी कोई बुक का कोई सवाल भी नहीं आ रहा है तो कोई भी टाइम पे सर को भेज सकते थे, टेक्स्ट कर सकते थे। ओके। अच्छा लेक्स, आपने जब इनिशियली लिया था एडमिशन, सो आप एडवांस बैच में थे कि मेंस बैच में थे? मैं एडवांस 2 बैच में था, पर उसके बाद एक सेग्रीगेशन टेस्ट हुआ था जिससे मेरे को एडवांस 1 में ट्रांसफर कर लिया था, प्रमोट कर लिया था। तो वहाँ पे कैसा था शुरू में जब आप उस वाले बैच में आए? कंपटीशन कम फील हुआ, हाई फील हुआ, कैसा था? जब मैं फर्स्ट वीक उधर आया था तब तो बहुत ऐसे अलग ही चल रहा था, क्योंकि बहुत फास्ट चला रहे थे वो एडवांस 2 से। पर फिर सर ने बोला कि थोड़ा लगेगा, 1 महीना लगेगा। 1 महीने के बाद थोड़ा नॉर्मल फील हुआ, फिर तो अच्छा फील हो रहा था। फिर आप ट्रैक पे आ गए, बाकी सबसे स्पीड बैठ गई आपके। तो यानी एडवांस 1 में स्पीड ज़्यादा रहती, एडवांस 2 में कम रहती। ओके, थैंक यू लक्ष्य, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। ठीक है, और घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक और बार आएंगे इंटरव्यू लेने। ठीक है, बिल्कुल सर। इंडिविजुअल IITs में भी हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक, थैंक यू।